फिर मैं राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र पढ़ के मैं हैरान हो गई कि इसमें तो लिखा है कि राधा कुंड में जो नाभि तक रह के इसका पाठ करेंगे वो 108 बार करेंगे, उनको राधा रानी दर्शन दे देंगे। फिर मैं उसी में लग गई कि अब तो मैं राधा कुंड जाऊंगी, कभी ना कभी मैं 108 मतलब करूंगी और मुझे राधा रानी दर्शन मिलेंगे। तो फिर क्या हुआ, फिर मैं सोचने लग गई राधा रानी को स्वयं कृष्ण ने अपनी वृंदावन की अधिष्ठात्री देवी राजा बनाए ताकि उनके चरणों में कोई अपराध ना बने, कोई किसी के मन में कोई भाव ना आए। अभी राधा रानी को कोई समझ नहीं पा। राधे राधे। तो दी आपका नाम क्या है? वैसे तो सभी जानते हैं बट बताएं। श्याम प्रिया दास। तो आप पहले ठाकुर जी का वर्णन बताएं। जुगल जोगी को बिहारी बिहारी बुला। बिहारी बिहारी। और स्वामी शेरदास जी? स्वामी जी हैं, स्वामी जी की ललिता सखी के रूप में हैं। मैं चाहती हूँ कि ललिता सखी के रूप में प्रिया प्रीतम को विहार कराएं वो हमेशा, और स्वामी जी मुझे दर्शन दें और प्रकट में मुझे मदद करें आगे बढ़ने के लिए प्रकट में, और फिर नित्य विहार भी वही लेके जाते हैं। तो ये मेरे लिए है स्वामी जी, ये ललिता सखी जो है प्रिया प्रीतम को विहार कराने के लिए। और मैं चाहती हूँ कि ललिता सखी को भी देखूं और स्वामी जी को देखूं, दोनों को साथ साथ देखूं, इसीलिए ऐसे दो रूप में वो आ गए अपने आप दो। अब ये है बिहारी दासी, बिहारी देव जी, और ये है भगवत रसिक जी, भगवत दासी, और ये सखी हैं विठल विपुल जी, विठल दासी। वो आपने दर्शन करे तो आइए दीदी से बात करते हैं। तो दी आपके साथ ठाकुर जी ने क्या लीलाएं करें? पहले मैं कृष्ण भक्त थी, उससे पहले मैं शिव भक्त थी। जब मैं सिक्स ईयर्स की थी, जब 6 साल की थी, तब मैं रोज जप करती थी रुद्राक्ष माला। सब लोग करते हैं, हमारे दादाजी सब करते थे, सुबह उठ के करते थे 4 बजे। मैं सोचती थी मैं भी करूँगी, तो मैं रुद्राक्ष माला का 10 माला करती थी, ओम नमः शिवाय, ऐसे रोज करती थी। और फिर उसके बदले में कुछ ना कुछ कहती थी कि ये बात ये हो जाए वो हो जाए, ऐसे ऐसे, तो वो हो जाता था। तो फिर धीरे धीरे मुझे सपने में शिव जी दर्शन देते थे, फिर मुझे थोड़ा सा डर लग गया था शिव जी से, उनका रूप देख के। मैं बच्ची थी तो उस समय डर लग गया। फिर मैंने माँ को बताया, तो माँ को बताने से माँ ने कहा कि अब तुम ना कृष्ण भक्ति करो और मैं तुमको गीता सिखाऊंगी और तुम गीता पाठ करो। फिर मैंने वो जब छोड़ दिया, हाँ छोड़ के फिर गीता पढ़ने लगी। गीता पढ़ती थी और गीता को समझती थी माँ से, फिर पढ़ती थी, सीखने लगी एक एक श्लोक। ऐसे कुछ दिन के बाद गीता आए। फिर आने के बाद एक बार क्या हुआ, दर्शन नहीं मिलता था कुछ भी, लेकिन पढ़ती थी जरूर, ऐसे हुआ। फिर कुछ दिन बाद मैं टीवी में संस्कार में भागवत सुनी। फिर भागवत सुनने के बाद भागवत में गोपी गीत सुना, तो उसमें बोले कि गोपी गीत जो सुनेंगे जो गाएंगे उनको जरूर एक ना एक दिन जरूर श्याम सुंदर मिलेंगे, गोपी गीत जो गाएंगे। फिर मैं उस दिन से ही गोपी गीत को मतलब गोरखपुर फेस्ट जाके और ले आई, गोपी गीत छोटा सा बुक ले आई थी, और उसको मैं पाठ करने लगी। और पाठ करती थी तो रात को रोज सोने के समय करती थी, 1 बार 2 बार 3 बार, जितनी बार जब तक नींद न आए तब तक पढ़ती थी कि कभी ना कभी दर्शन दे देंगे। इसी भाव से मैं पूरा गोपी गीत पढ़ती थी। फिर एक एक उसमें जो भाव थे गोपी गीत, उस सब भाव धीरे धीरे अंदर आ चुके थे और समझ में आ जाता था पढ़ते 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 पढ़ते। फिर को ऐसे कुछ दिन बाद श्याम सुंदर कभी कभी सपने में आते थे और दर्शन देते थे गाय चराते हुए, कभी कभी बहुत रेयर हाँ दर्शन देते थे। फिर मुझे लगा इनको कितना सुनाने से भी कुछ काम नहीं बन रहा दर्शन, लेकिन चलो करती थी, लेकिन विश्वास के साथ करती थी। तो एक हमारे घर वो वहीं पर घर के थोड़े दूर में ही 2 किलोमीटर है गौड़िया मठ, राधा विनोद बिहारी गौड़िया मठ, वहाँ ईसा में या वृंदावन में? उड़ीसा में। अच्छा, वो वही उस समय की बात। अच्छा अच्छा। हाँ, तो वहाँ पे मैं गौड़िया मठ में जाती थी, दर्शन करती थी, और वहाँ 4 बजे मंगला होता था। मंगला के बाद वहाँ स्तोत्र का पाठ होता था, सब स्तोत्र। तो वहाँ राधा कृष्ण के ही स्तोत्र होते थे, तो उसमें मुझे सारे स्तोत्र पढ़ने के बाद कभी दामोदराष्टकम ऐसे सब, तो उसमें राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र था और कृष्ण कृपा कटाक्ष स्तोत्र था। फिर मैं राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र पढ़ के मैं हैरान हो गई कि इसमें तो लिखा है कि राधा कुंड में जो नाभि तक रह के इसका पाठ करेंगे वो 108 बार करेंगे, उनको राधा रानी दर्शन दे देंगे। फिर मैं उसी में लग गई कि अब तो मैं राधा कुंड जाऊंगी,
और मेरा कभी ना कभी मैं 108 मतलब करूँगी और मुझे राधा रानी दर्शन मिलेंगे। तो फिर क्या हुआ, फिर मैं सोचने लग गई कि मैं करूँगी, तो पहले तो सीख तो लूँ, फिर मैं अच्छे से प्रैक्टिस कर लूँ। तो घर में आई और घर में आके सिर्फ 1 बार 2 बार 3 बार पाठ किया। मैं सोची कि मैं राधा कुंड मैंने देखा था, 6th क्लास में देखा था राधा कुंड दर्शन से, लेकिन अभी मुझे याद नहीं कैसा है क्या है। फिर मैंने सोचा मैं मन ही मन इसको राधा कुंड समझ के यहीं पे पाठ कर लेती हूँ। अच्छा। हाँ, तो मैं अपने घर में ही तब तो प्रिया प्रीतम भी नहीं आए थे मेरे पास। फिर मैं मन ही मन मतलब यही राधा कुंड गए के वहाँ पे मतलब 1 बार पाठ किया। वो पहली बार था, पहली बार तो इतना 108 नहीं हो पाया। तो 1 बार पाठ किया, 2 बार पाठ किया, 3 बार पाठ किया और ऐसे ही मतलब ये पूजा मंदिर मानिए, तो ऐसे ही सो गई मतलब कुछ पाठ नहीं हो, नींद आ गई, सो गई। तो जो राधा विनोद बिहारी मंदिर जाती थी ना, वहाँ की जो राधा रानी है ना, मतलब तो मैं सोई हूँ, मुझे लगा नीचे से कोई ऊपर आ रहे हैं और आ रहे हैं, तो मुझे आवाज़ आई, पायल की आवाज़ आई और फिर छन छन करके आए तो देखा तो वो गौड़िया मठ जो मंदिर की जो राधा रानी है वो स्वयं आ गई। अच्छा। हाँ, और आए तो मैं कहाँ बिठाऊँ कुछ समझ में नहीं आया और मेरे घर में चेयर था और चेयर में ही बिठा दिया और चेयर में बिठा दिया, ऐसे चेयर पे बैठी है और मैं नीचे बैठी हूँ और मैं उनको देख रही हूँ। और वो मतलब बहुत ही गोरी सी और उनके गाल ऐसे उभरे हुए थे, ऐसे गाल थे कि मैं उनको देख के ही इतना मतलब भाव आया कि मैं सोच रही हूँ मैं कुछ बोलूँ लेकिन बोल नहीं पा रही हूँ, पर मेरा मन किया कि मैं उनको गालों को ऐसे स्पर्श करूँ, ऐसे करूँ। मुझे लग रहा था लेकिन मैं नहीं करूँ, मतलब कुछ नहीं बोल। तो प्रिया जी ऐसे यहाँ बैठी है बिल्कुल इतने पास में, मेरे हाथों को स्वयं मेरे हाथों को लेके मेरे को ऐसे किया, मतलब मेरे को नहीं किया, उन्होंने मेरे हाथों को लेके अपने कपोलों को ऐसे स्पर्श करवाया और मेरा सपना टूट गया और मुझे पूरा विश्वास हो गया कि जरूर मुझे राधा रानी दर्शन देंगे। 3 बार हुआ, वो भी राधा कुंड भी नहीं था और इतना दर्शन हो गया, तो फिर मैं जाऊंगी राधा कुंड। तो समर वेकेशन में फिर माँ और मैं आए थे वृंदावन, फिर राधा कुंड जाएंगे, फिर 108 पाठ करेंगे कहते। और पूरा मैं यही सोचती थी हर समय। उस समय कॉलेज में थी, तो कॉलेज में भी मतलब यही सोचती थी कि हाँ मैं वहाँ जाऊंगी दर्शन देंगे तो कैसे बात करेंगे, यही सोचती ट्रेन में बैठी, तो ट्रेन में हमारा 2 दिन ट्रेन निकल जाता है तो उसी में ही। अच्छा। हाँ, तो फिर वो ट्रेन में बैठी, वो ट्रेन में भी यही सोच रही थी कि मिलेंगी तो मैं क्या बात करूँगी उनसे, क्या बोलूँगी, यही सोच रही हूँ कैसा रूप होगा, क्या होगा। जब मैं राधा मतलब यहाँ पे सब दर्शन किए वृंदावन में, हम राधा कुंड कल जाएंगे, आज सब दर्शन कर लो, और सब दर्शन कर लिए। और फिर दर्शन करने के बाद इंदिकला में एक जगह वैसे ही दोपहर में, समर था, समर वेकेशन था, वहाँ पे एक सीढ़ियाँ है ना, जैसे सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, वहाँ महाप्रभु की जो बैठक है वहाँ पे, हाँ वहाँ पे एक साइड में ही एक राधा रानी का जो राधा रानी और साइड में सखी ऐसे जल डालते हैं। हाँ, वो अभी थोड़ा पेंट करके अलग चेंज करिए अंदर, लेकिन वो पहले भी ऐसे ही थे, तो उसी थोड़ा अंदर चेंज हुआ है। तो वो छवि को देखा और मैं सोची कि ये तो राधा रानी का मतलब अभिषेक हो रहा है। तो मैं पहले एक ओडिशा में ही एक ग्रंथ पढ़ा था, राधा चरितामृत। अच्छा। तो उसमें लिखा था कि राधा रानी को स्वयं कृष्ण ने अपनी वृंदावन की अधिष्ठात्री देवी राजा बनाए, ताकि उनके चरणों में कोई अपराध ना बने, कोई किसी के मन में कोई भाव ना आए। अभी राधा रानी को कोई समझ नहीं पाते हैं तो फिर वो कुछ भी सोच सकते। इसीलिए ये वृंदावन अगर मिलेगा तो राधा रानी की कृपा से ही मिलेगा, और राधा रानी ही इस ब्रज की राजा है क्योंकि उन्होंने अभिषेक करवाया सब सखियों के द्वारा। श्री कृष्ण स्वयं राधा रानी का अभिषेक करवा के वृंदावनेश्वरी, वृंदावन की राजा बनाए। तो और वो आंखों के सामने वो छवि थी, तो मैं वो देखा और मैंने उनके चरण थे वहाँ पे, ऐसे बाहर दीवार से थोड़ा बाहर उनके चरण ऐसे थे, तो उनके चरणों में मैंने अपना सर रखा और सर रख के मैंने कहा कि मैं राधा कुंड में जा रही हूँ और वो स्तोत्र पाठ करूँगी, पुप्पा कटाक्ष स्तोत्र 108 बार करूँगी, तो आप मुझे दर्शन दे देंगे। लेकिन मैं कर पाऊँ
इसके लिए मुझे शक्ति दीजिए। श्याम सुंदर को पाने का मेरा कोई मतलब मैं थक गई हूँ उनसे, नहीं हो पाएगा, लेकिन मुझे विश्वास है कि आप मुझे जरूर दर्शन देंगे। बट मैं कर पाऊँ उसमें मुझे शक्ति दीजिए, बस मैं इतना ही कहा उनको, मुझे शक्ति दीजिए कि मैं आपको दर्शन कर पाऊँ और पाठ कर पाऊँ बस। तो जैसे कहा जो धूप था वो धूप मौसम बदल गया, पर मुझे नहीं पता चला कि मौसम बदल गया, मुझे नहीं पता ये सब। मौसम बदल गया और जैसे लोग घूम रहे हैं, सब लोग थे मेरे साथ, माँ भी थी, सबसे कोई एक व्यक्ति भी नहीं, सब कुछ गायब नहीं। लेकिन मुझे नहीं पता ये सब, मैं नॉर्मल समझ रही हूँ। हाँ नॉर्मल है, नॉर्मल है, लेकिन कोई भी नहीं है। और वहाँ जो ऊपर आई, वहाँ जो परिक्रमा मार्ग में इमली तला, वहाँ से आ रही थी और एक माता जी आ रही थी और वो खड़ाऊ पहनी थी, खड़ाऊ जो सच के संत, हाँ संत पहनते हैं वो पहनी, और एक स्टिक पकड़ी थी और उनके सारे बाल वाइट, सारे बाल पूरा वाइट थे। उनकी आंखें कटीले से नेत्र, उनके इतने सुंदर नेत्र और बहुत मोटे मोटे से बड़े बड़े नेत्र हैं, आपके जैसे ही नेत्र। फिर उनके जो कपोल है ना वो ऐसे मतलब जैसे आपने पहले देखे थे, वो ऐसे गोल गोल से, अच्छा बिल्कुल क्यूट से थे। और एक मतलब एक आश्चर्य की बात ये है कि बाल सारे वाइट हैं और यहाँ मतलब उनका रूप इतना था कि मैं उनको रूप को ही देख रही हूँ, और यहाँ पे उनका एक भी झुर्री नहीं थी। अब कोई इतनी उम्र तो थोड़ा सा झुर्री होते हैं, लेकिन उनका चमक कैसा है कि वो स्किन इतना टाइट और उनका ऐसे मतलब स्किन शाइन कर रहा था, रूप ऐसे शाइनिंग आ रही थी उनके फेस से। हाँ, और कोई वो नहीं था, रिंकल ही नहीं थे। तो मुझे आश्चर्य लग रहा था कि फेस इतना कैसे मतलब तेज। मुझे लगा ये बहुत भजनानंदी है ये बहुत भजनानंदी है, ये बहुत कृपामयी है, इनको ना मैं इनके चरण पकड़ के आशीर्वाद मांगती हूँ कह के। मैं ना वहाँ सीढ़ी के पास ही खड़ी हूँ और वहाँ से आ रही है माता जी, आ रही है और वहाँ से आ रही है और मैं यहाँ खड़ी हूँ, वो आ रही है और एक लाइन में ही आ रही थी, मतलब ना स्पीड आ रही है ना स्लो आ रही है, वो ऐसे आ रही है कि टक 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 टक। अभी भी मुझे याद है, मतलब ये सच नहीं है तो याद कैसे होगा, भूल जाएंगे ना वो चीज, लेकिन मुझे अभी भी याद है कि एक ही धुन में आ रही थी, टक 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 टक, एक मतलब एक स्टेप ऐसे देख कर आ रही। और जैसे यहाँ से यहाँ तक आई, जैसे मेरे पास आई, मैं सोची कि मैं कैसे चरण छू लूंगी वो बोलेंगे कि ऐसे कैसे छू लिया, अगर कुछ बोल देंगे तो। वो अपने रस में मगन है और मैं उनको डिस्टर्ब ना कर, उनको बुरा तो नहीं लग जाएगा, ये सोच के फिर मैंने सोचा नहीं, मैं हरे कृष्णा बोलूंगी। फिर जब मेरे पास आई, जैसे ही खड़ी हूँ मेरे सामने जैसे ऐसे वो सीधा जा रही हैं, परिक्रमा है ना इमली तला का, सीधा जा रही है और मैं साइड में खड़ी हूँ, मैं उनको इधर से देख रही हूँ, आप ऐसे जा रहे हो मान लो, मैं ऐसे खड़ी हूँ। और जब मेरे पास आके खड़ी हुई ना तो मुझे ऐसे देखा, मुझे ऐसे टर्न होके देखा और टर्न होके देख के स्माइल किया। जब वो स्माइल किया तो जो मतलब रोमांच हो गया, पूरा शरीर खो गया। हाँ, वो मतलब शरीर कांप गया था, वो कांप गया और अंदर से राधा 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 नाम स्फूर्ति हुई हृदय से, जैसे हाई वोल्टेज करंट लगा हो, हाई वोल्टेज का ऐसे लगा। तो राधा मतलब स्फूर्ति हुई, तो मुझे मतलब फील हुआ अरे राधा नाम स्फूर्ति हो गई तो यही राधा रानी है, ऐसे हृदय में बात आई कि अरे यही राधा रानी है। तो जैसे ही मुझे पता चल गया और मैं इससे जाके मैं उनके चरणों को पकड़ूंगी बोल के, अब उन्होंने देख के स्माइल कर दिया कि मैं ही हूँ। अब जब बोल दिया तो मैं, अब उन्होंने आगे बोल भी दिए कि मैं हूँ, तो मैं क्या, मैं तो एकदम से पढ़ना चाहती थी, लेकिन मैं वहीं ऐसे खड़ी थी, जान नहीं पा रही थी, कुछ नहीं कर पा रही, वो मैं कुछ नहीं कर पाई, बस मैं वैसे ही हो जाती हूँ, खम्बे जैसे हो गई थी। जब उनके दर्शन होता है ना तो ऐसे होता है कि हम एकदम अपनी शुद्धता खो देते नहीं, मैं पूरा शुद्ध था मेरा, मैं चाहती हूँ कि मैं उनके चरण से खड़ा कर देती। हाँ, मैं रह गई थी, बॉडी रह गया था,
फिर वैसे ही चलनी। हाँ, फिर 5-10 मिनट बाद जो सीढ़ियाँ है वहाँ बैठी हूँ मैं, तो माँ ने ऐसे हाथ रखा यहाँ पे और हाथ रख के क्या हुआ, तो मैंने कहा हुआ, देखा तो जैसे जैसे ही दो और जैसे लोग नॉर्मल जा रहे आ रहे ऐसे ही था, कुछ भी मतलब। तो फिर मैं क्या बोलती, कुछ भी नहीं हुआ बोली। पर कितनी कृपालु है प्रिया जी कि वो आकर फिर बताई कि मैं वो दर्शन कर ले, तुमको दर्शन चाहिए थे ना, वो दर्शन कर। मतलब ऐसे आते हैं और चले जाते हैं, फिर बाद में पता चलता है तो कितना कष्ट होता है, अरे पहचान नहीं। लेकिन प्रिया जी इतने कृपालु है कि आकर और मुझे मिलकर फिर मुझे मुस्कुराए, इतना बॉस है, इतना कुछ वजन नहीं किया, कुछ नहीं किया, पढ़ाई कर रही थी, कोई अभी पाठ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, घर मतलब गृहस्थी जैसे, फिर भी उस समय राजा रानी बस स्मरण किया तो आ गई। हाँ, तो जैसे कि आप सबने देखा कि बिना राधा कुंज आए बिना दीदी को कैसे राधा रानी ने दर्शन दिए। विश्वास रखे कि मतलब विश्वास होगा तो जरूर भाव से मिल जाते हैं, बिना भजन के भी बिना भजन के भी हमारी राधा रानी और ठाकुर जी मिल जाते हैं। तो दीदी का कितना ही सुंदर भाव था। तो ऐसे आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहे, लाइक करते रहे और ऐसे हम भक्तों के आपको वीडियोस दिखाते रहेंगे। तो सभी को कुंज बिहारी श्री हरदास राधे।